हाय फ्रेंड, चलो तो आज हम क्या करने वाले हैं। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेक्चर नंबर 5 लेक्चर में ये चैप्टर हो गया। और यहाँ हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स एंड वो फॉर्मूला आपको पता है कि जो आपने देखा है और उसको हमने समझ लिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of first medium with respect to second medium is equal to velocity of light in a first medium. Refractive index of second medium with respect to first medium is equal to velocity of light in a first medium divided by velocity of light in a second medium. तो चलो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आज आपको इस सफ़र में लेके जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दे के समझना। नोटबुक पे लिखना, पेन से कैलकुलेशन खुद करना, क्योंकि कैलकुलेशन मैं तो करूँगा ही, लेकिन आप खुद करेंगे तो आपका ब्रेन डेवलप होगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले ये एब्सोल्यूट वर्ड को समझते हैं। आपको पता है कि यदि पहला मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम is air or vacuum, the refractive index of second medium is called as a absolute refractive index. क्या बोला मैंने? आपको समझ आ गया है? ओके, absolute refractive index किसको absolute refractive index बोलते हैं? when the first medium is air or vacuum। मतलब ये बोल ही रहा ऐसा है कि फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? एयर और वैक्यूम होना चाहिए। और एयर और वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है यानी वेलोसिटी है 3 × 10⁸, वो ऑलरेडी देखे रखी है, नहीं दी है तो हमें पता होनी चाहिए। गुड। सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर? ओहो, ये समझना जरा जरूरी है। हाँ, समझना जरूरी है। आपको याद है कि इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन यानी डेटा लिखेंगे। उसको हम डेटा भी बोल सकते हैं, गिवन भी बोल सकते हैं। इट्स योर चॉइस व्हाट टू राइट। तो यहाँ दिया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? वो कितना बोला है सर? वो ना उन्होंने दिया है 1.36। ठीक है। दूसरा क्या दिया है बेटा? सर उधर ना उन्होंने बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब V1 कितना दिया है? V1 दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या फाइंड आउट करना है हमें? वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी V2 फाइंड आउट करना है। ओके, टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर यानी V2 फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं। यहां सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो n क्या है? 1.36। V1 क्या है?
इसको जरा ध्यान से देखते हैं। v1 क्या है, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सेकंड मीडियम ना। इसको ध्यान से समझ लीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ v2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और ये 1.36 नीचे आएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.36। सर ये कैलकुलेशन कैसे करने का, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही है। टेंशन लेने का नहीं, मुस्कुराने का। कैसे मुस्कुराने का, मैं मुस्कुराने का रास्ता भी बता देता हूँ आपको। ही हो गुड। ओके, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं, मतलब सॉल्व करने वाले हैं। ये 1.36 है, बराबर है। तो अभी हमें समझना है कि इसको कैसे डिवाइड करें। तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको 300 और इसको 136 कर लेते हैं। सर कैसे किया आपने, ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। मतलब बात ये होगी कि ऊपर 300 हो गया और नीचे 1.36 हो गया। ठीक है, गुड। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ काम करेंगे। हम 136 इंटू 2 करेंगे तो मेरे ख्याल से 272 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या होता है। 276 होता है, 72 होता है। हाँ, ओके गुड। 10 माइनस 2 क्या होता है, 8। 10 माइनस 8 क्या होता है, 2। गुड। अभी यहाँ 0 दोगे तो यहाँ एक पॉइंट तो देना पड़ेगा। अभी देखिए ये 280 जो है, इधर भी हम 2 से 136 इंटू 2 कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 272 मतलब 136 इंटू 2 272। इसको भी सब्ट्रैक्ट करो और कैलकुलेशन करते जाओ। तो यहाँ क्या बनेगा, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 8 0 0। और यहाँ तुम अभी डबल 0 लगाओगे। ओके, क्योंकि डबल 0 क्यों लगाना है, क्योंकि 8 इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द 1.36, मतलब सॉरी 136। okay, so what you need to do, you need to take one more 0 here, okay, to compensate this 1 0, and 136 into something आप कैलकुलेट करोगे तो इट्स अराउंड, आप समझ लेंगे कि 5 के लगभग जाएगा, 5 या 6 जाएगा। 136 इंटू 6 करके देखो, 6 6 36, 6 3 18, 18 and 3 21, 6 1 6 and 2 8। ओके, मतलब ये बड़ा हो रहा है तो 5 से करने में आसानी है और मतलब विजडम है, हम कब कह सकते हैं। ओके, तो 5 6 30। ओके गुड। और 5 3 15 and 3 18, और 5 1 5 and 1 6। तो यहाँ आ गया 680। देखो आगे तो हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के कैलकुलेशन में नॉर्मली हम ये जो 5 है ना, उसको निकाल के डायरेक्टली यहाँ क्या कर देते हैं, मतलब 5 को, ये पॉइंट को निकाल के यहाँ 1 कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, जब कोई थर्ड पॉइंट 5 और 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाला डिजिट जो है उसको 1 से बढ़ा लेते हैं। ओके, यानी 0 के बाद 1 आएगा, तो ये हो गया 2.21। ऐसा भी लिखो 2.02, 2.205, ऐसा भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। अभी हमें लिखना है, अभी कैसे लिखोगे ये समझ लीजिए। ठीक है, ये 300 को पूरा निकाल दिया है, तो 2.21 इंटू, अभी ये बात समझना जरूरी है, या 10⁸ जो है वो 10⁸ रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा सर। क्यों, क्योंकि उसको हमने कुछ किया ही नहीं है। तो 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो दिस इज व्हाट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, फर्स्ट समझ लीजिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.21 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो समझ आ गया है आपको, बढ़िया है।
चलो नेक्स्ट हम काम करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल. लाइट ट्रेवल्स with a velocity 1.5 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड in a medium. पता नहीं कौन सा मीडियम है. On entering the second medium, its velocity becomes 0.75 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. What is the refractive index of the second medium with respect to first medium? और ये हमें करने के लिए अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ हम गिवन लिखेंगे और गिवन में प्यार से लिखेंगे. क्या लिखेंगे बोलो? Velocity of light in a first medium is considered as a velocity of light in first medium. In what medium? First medium is equal to V1 is equal to what? Is equal to V1. V1 is equal to what? You can say that V1 is equal to 1.5 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. दूसरा क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. सेकंड मीडियम कितनी हो जाती है वो? V2 0.75 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकंड. अभी हमें क्या करना है? टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और सॉल्यूशन हम इतने प्यार से लिखेंगे. चलो फटाफट लिख लेते हैं. तो सॉल्यूशन क्या आएगा बोलो तो? refractive index of second medium with respect to first medium is equal to velocity of light in a first medium divided by velocity of light in a second medium. This is general formula. पता है आपको? गुड, इसको याद रखो. 3 इंटू नहीं बोला है उन्होंने भाई, इधर क्या एयर नहीं बोला है, क्या बोला है? 1.5 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय, याद आए, 0.75 इंटू 10 रेज टू 8. एक बात आपको पक्की समझनी चाहिए कि 10 रेज टू 8 और 10 रेज टू 8 तो कैंसिल हो ही जाएगा. आसान है ये, तो मुझे बहुत पसंद आ गया. गुड. अभी मुझे एक बात बताओ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको अभी हम कैसे डील करें? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, ये 1.5 है और नीचे कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है. तो हम क्या करेंगे? ऊपर 2 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इधर आएगा 150 और नीचे आएगा 75. ओके, यहाँ क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर. ऐसे देखो, ये समझना जरूरी है, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर. जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज व्हाट यू कैन से दैट द 2. हाँ आसान है. ओके, तो आपने किया, बढ़िया. इसका जरा स्क्रीनशॉट आप चाहे तो निकाल सकते. अभी स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल है. गुड. तो अभी हम कुछ सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स हैं, उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं. तो इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 मीटर पर 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? ओहो, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो गिवन क्या है वो पहले लिखते हैं. क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम पहले लिख देते हैं. वैक्यूम यानी V1 वो है 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकंड. सर कहाँ बोली अपने, किधर दी है? नहीं, हमें पता है. हमें नहीं ना पता सर,
मैंने आपको बताया था ना, नहीं बताया था? ओके गुड, याद रखना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, या इन मीडियम हम बोल सकते हैं, सेकेंड मीडियम ऐसे नहीं बोल सकते, बस यहाँ मीडियम बोल सकते हैं। मीडियम इज V2 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्यान देना, ये बहुत आसान है। ओके आसान है, लेकिन सॉल्व करना तो जरूरी है ना। गुड। तो अभी ये बात समझ में आ गई हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो या इसको n भी बोल सकते डायरेक्टली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते वक्त हमें यह पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी एयर, वैक्यूम, व्हाटएवर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सेकेंड मीडियम, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁸। इसमें 10⁸ पहले कैंसिल हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन करना ये किसकी जिम्मेदारी है बोलो? हमारी जिम्मेदारी है। तो 3 इधर 30 आएगा, नीचे क्या आएगा? 15 आएगा, तो क्या आएगा? 2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? 2। चेक करिए अच्छी तरीके से कि इज द आंसर 2। ओके गुड। सो ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। If the absolute refractive indices of glass and water are 3:2 and 4:2, sorry 3:2 मतलब 3/2 and 4/3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। Absolute refractive indices of glass and water, गिवन दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड व्हाट यू कैन से दैट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? ग्लास इज व्हाट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। दूसरा क्या दिया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 4/3। What is the refractive index of glass with respect to water? To find what is the refractive index of, देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पहले मतलब लास्ट जो पोर्शन था उसमें हम ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ऐसे लिखते थे। मतलब ये कैसे आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे आएगा। इसको ध्यान से समझ लेना। ये पहले हम लिखते थे, अभी क्या लिख रहे हैं? अभी उल्टा लिख रहे हैं। ओके, ये नए बुक में जो दिया है ना ये उल्टा दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। बात समझना जरूरी है। तो बोला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हम पहले ऐसे उल्टे लिखते थे, मतलब उल्टे मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। अब समझ रहे हैं? लेकिन अभी क्या लिख रहे हैं? हाँ, ये बात को ध्यान से समझना जरूरी है। ओके, तो अभी क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है? अभी ये बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि हम सॉल्यूशन में क्या लिखें और क्यों लिखें।
ठीक है, ध्यान देना। तो हमें यहां क्या करना है, इसको जरा दिमाग लगाना है। तो चलो दिमाग लगाते हैं। सर सबसे पहले ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे आया, मैं आपको बताता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is what you can say that the velocity of light in a air, velocity of light in a air divided by velocity of light in a glass, velocity of light in a glass। ये बात को आप समझ रहे हो, समझ आ गया आपको? ओके गुड। अभी मुझे ये समझना जरूरी है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जरा बता दो तो। 3/2 है सर। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इसको हम c कंसिडर करते हैं। ओके, या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एयर या वैक्यूम। हाँ, नॉर्मली हम वैक्यूम रखते हैं तो यहाँ वैक्यूम ही रखेंगे। इज इट ओके फॉर यू? इधर क्या रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इधर हम क्या करेंगे, c कंसिडर करेंगे। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हमें पता है क्या? सर नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास को यहाँ लिख देंगे। इज इट ओके? क्योंकि हमें क्या बोला है, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कही है। हाँ, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कही है। तो सर क्यों ना हम ऐसा करें। ओके, कैसा कर सकते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास आपको बोला है, तो आपको इस प्रकार देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान देना कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ओके, सेम ऐसा ही, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास इनटू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। अभी ऐसा ही करते हैं, हम चेक करते हैं कि व्हाट यू कैन डू हियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ओ क्या लिखा मैंने, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखने के बजाय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ, व्हाट यू कैन से दैट, द वाटर। इसको ना बहुत बार समझने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसको ज़रा ध्यान से दिमाग में डाल के ध्यान दे के समझना ज़रूरी है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये आएगा 4/3 और ये आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये c आएगा और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आएगा। इसको जब हम इस साइड लेके आएंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इनटू 4/3 इज इक्वल टू c, इसको हम सेकंड कंसिडर करेंगे। अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दोनों या वैक्यूम दोनों जगह पे सेम ही है, यहाँ वैक्यूम ही बोला मैंने, दोनों जगह पे सेम है, तो इक्विलाइज कर लेते हैं। जब इक्विलाइज करेंगे तो क्या हो सकता है सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इनटू 4/3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इनटू 3/2 ना। इसको ध्यान देना जरूरी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके, with respect to water, with respect to water हमें फाइंड आउट करना है। velocity of light in a glass with respect to water फाइंड आउट करना है। ओके, यानी वाटर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? वाटर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, समझ रहे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सेकंड मीडियम। ओके, हम ऐसे ही लिखते हैं, ये सही तरीका है लिखने का, सही तरीका है। बोलो फिर से, क्या है? ये सही तरीका है लिखने का। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ गड़बड़ होती है, इसको ज़रा ध्यान से समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये तो बिल्कुल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप समझ रहे हैं। ये ग्लास कहाँ आएगा इधर, रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास, और ये क्या आएगा, ये 1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ
वाटर ऐसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इक्वल टू 3/2। अभी ये इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई था, ये डिनोमिनेटर को आ गए, ये इधर मल्टीप्लाई वो उधर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये क्या जाएगा 3/4 आएगा। तो जब कैलकुलेशन होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो हमने यहाँ आपको समझाया था, ओके, उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लिखते हैं, ओके, और यहाँ उसको ब्रैकेट करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 9/8। क्यों, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8। बात समझ आ गई है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वाटर divided by velocity of light in a glass. That is what you can say, that the refractive index of glass with respect to water is 9/8. This is what the answer is. Okay, और ये क्या है, आंसर है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ आ गया है, बढ़िया है। ओके, कहाँ कहीं गलती हो गई तो समझ लेना ये गलती क्यों होती है। हाँ ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास कितने दिए हैं, 3/2, वाटर 4/3। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास, ये करने के लिए कहाँ जाना है, तो ये जो दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ जो हमने वैल्यू पुट की थी जब कैलकुलेशन किया था, कैसे कैलकुलेशन किया था सर, कैसे आ गया ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ये डायरेक्ट स्टेप किया आपने। ओके, कुछ लोगों को ये स्टेप शायद पसंद नहीं होगा, तो मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा करके एक दूसरी स्टेप्स में यहाँ इनबिल्ड करके देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके इस स्टेप को यहाँ करके और एक स्टेप आपको करके देता हूँ। क्या है, 3/2, थोड़ा कलरफुल करके देता हूँ, C/Vg। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। ये Vg है, याद रखना क्या है, Vg यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास। अभी ये Vg इधर जाएगा, देयरफॉर, ठीक है, और फिर C की वैल्यू मिलेगी। अभी बात समझ में आ गई। C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का फॉर्मूला पता है, E = mc²। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू V वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वाटर। तो ये अभी हमने अच्छी तरीके से यहाँ किया है। और जब दोनों इक्वल है, मतलब ये C और ये C जब इक्वल है तो दोनों को इक्वलाइज कर लेते हैं। जब इक्वलाइज करते हैं तो इस प्रकार का कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ क्या होगा, इस C की वैल्यू W 4/3, इस C की वैल्यू Vg 3/2। अभी Vg को नीचे लेके आओ और इसको उधर लेके जाओ, तो ये 3/2 जो है ये 4/3 के बजाय 3/4 हो जाएगा। तो 3 3 9 एंड 2 4 8। तो इसका मतलब क्या है वो तो मैंने आपको लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to first medium is equal to velocity of light in a first medium divided by velocity of light in a second medium. Refractive index of glass with respect to water, तो water या 1 के जगह पे है तो water की वैल्यू वेलोसिटी वहाँ आएगी और ग्लास की वेलोसिटी नीचे आएगी। समझ आ गया है? ओके, तो इसी के साथ मैं आपका लर्निंग फ्रेंड आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लर्निंग के स्पेस में आ जाइए और एंजॉय करिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेंसेस। तब तक के लिए बाय बाय।